कल से पाकिस्तान में आईपीएल ट्रेंडिंग कर रहा है। मतलब कुछ मेरे जो है वो छनकनों को यह भी पता चला होगा कि असली बाप अब आया है। जो बाकी ममालिक के जो प्लेयर्स हैं उनको तो आईपीएल मिल रहा होगा, और जो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है, जो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंटरनेशनल मैचेस मिलने हैं, तो क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स इंतजार करते रहेंगे कि आईपीएल से क्रिकेटर्स फ्री होंगे, बोर्ड्स फ्री होंगे, तो उसके बाद जाकर पाकिस्तानी प्लेयर अपनी सीरीज खेलेंगे? आईपीएल को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को। वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स को, तो हमें क्या जरूरत है? पीएसएल और आईपीएल को कंपेयर मत कर बच्चे, क्योंकि आईपीएल में एक बॉल जो पड़ती है ना, जो एक बॉल पड़ती है वो पूरे पीएसएल से ज्यादा है। औकात नहीं है पीएसएल की। पर मैच जो है आईपीएल का वो 10 करोड़ से भी ज्यादा है, और तुम्हारा 2.5 करोड़ गरीबो। 7,000 करोड़ रुपए की लखनऊ सुपर जायंट्स, 5,500 करोड़ रुपए की गुजरात टाइटंस। तो आप सोचिए ना कि उन कंपनियों के पास कितना पैसा होगा। उनके लिए ये पीनट मनी है, ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये मतलब उनका दिन का खर्चा है, समझ लीजिए, इतना जितना वो दे रहे हैं प्लेयर जितना। आईपीएल की जिसमें जो टीम जीती है उसको कितने पैसे मिलते हैं? जो टीम जीती है उसको मिलते हैं 20 करोड़ इंडियन। 20 करोड़ इंडियन मिलते हैं। अगर उन 20 करोड़ को मैं पाकिस्तान में कन्वर्ट, पीकेआर में कन्वर्ट करूं तो वो 65 करोड़ बनते हैं। पीएसएल जीतने वाली टीम को कितने पैसे मिलते हैं? 3.4 करोड़ पीकेआर। 3.4 करोड़ पीकेआर। अगर इनको मैं इंडियन में कन्वर्ट करूं ना तो वो कोई 1 करोड़ कुछ बनता है बस। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग। पीएसएल की ब्रांड वैल्यू 2400 करोड़, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 88,000 करोड़। इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप है। मतलब आप ऐसा कह लो कि जमीन आसमान को 3 बार कर लो तो इतना गैप आएगा। उस्मान, पैसा पैसा पैसा, इतना पैसा कैसे? नमस्कार दोस्तों, फाइनली आज आईपीएल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी मिर्ची लगना शुरू हो गया है। आपको पता है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। इस लीग को कराने में कई हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और इस बार 10 फ्रेंचाइजी ने 77 खिलाड़ियों को खरीदने में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किए हैं और सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर सभी देशों के खिलाड़ी इंडिया में आईपीएल खेलने आते हैं और करोड़ों रुपए पाते हैं। और इसी को देख पाक मीडिया को हर साल आईपीएल के टाइम मिर्ची लगती रहती है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि पाक मीडिया आईपीएल के बजट पर क्या कह रही है। असली 2 बाप आप आए हैं, एक तो वो आया ना पीछे और एक आईपीएल आया। आईपीएल आया तो इनको पता चला है कि असल में क्रिकेट कहते हैं किसको है। ये जो मेरे छनकने और मेरे ये जो घंटे के फैंस हैं, इनको पता चला कि बेटा आईपीएल में असल में आईपीएल कहते हैं किसको है। सीबी की कल जब जर्सी लॉन्च की गई है ना, इतना क्राउड उधर आया हुआ था, इतना पूरे पीएसएल का मिला लो तो नहीं बनता। और मेरे छनकनो अब आओ ना, मुझे बताओ मेरे घंटे के फैंस, ये पीली चप्पल चुप्पल सोनू पोनू लोनू लोनू, अब बताना अगले 50 सालों तक भी आईपीएल के आगे कोई नहीं आएगा। आईपीएल को टक्कर देने वाला कोई नहीं आएगा। आईपीएल एक मैच के कितने पैसे मतलब लेता है? 20 से एक मैच के कितने पैसे लेता है? अब मैं आपको बताने लगूं। 119 करोड़ 119 करोड़ एक मैच के पैसे बनते हैं आईपीएल के। एक जो 20 से लेता है, ठीक है, जो अर्न करते हैं 119 करोड़ आईपीएल के एक मैच के। पीएसएल एक मैच के पैसे कमाता है 3 करोड़। अब बताओ मुझे आईपीएल की अगर मैं टोटल बता दूं जितने मैचेस होते हैं तो वो पता है कितने बन जाते हैं? वो 10,000 करोड़ बनता है। 10,000 करोड़ बन रहा है वो, ठीक है। और पीएसएल के सारे मैच मिला के पता है कितने पैसे बनते हैं? 124 करोड़ जितना आईपीएल एक मैच में कमा लेता है। आप आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 88 करोड़, पीएसएल की ब्रांड वैल्यू 2400 करोड़। जमीन 88,000 बात करूं, 8800 नहीं क्या जाना, 88,000। आईपीएल की ब्रांड जो एक मैच के कितने पैसे कमाता है? 119 करोड़। पीएसएल पूरे सीजन के 124 कमाता है। तो मेरे जो छनकने हैं, जो मेरे फुदड़ फैन है, जो मेरे घंटे के फैन है, अब उनको थिंक बड़ी क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि पीएसएल आईपीएल असल में कहते हैं किसको है। आईपीएल में 1 अरब का बजट होता है, 100 करोड़ में टीम बनाते हैं, वो भी इंडियन रुपीस में। क्या वो प्रॉफिट नहीं कमाते? ठीक ठाक कमाते हैं, बहुत कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? लगाते भी हैं ना भाई। क्योंकि जब वो ब्रांड वैल्यू उन्होंने बनाई हुई है, उन्होंने अपने इंडिया में नंबर 1 नहीं दुनिया का ब्रांड बनाया हुआ है। हमारा क्या मसला है? अब आपको याद होगा जब एबी डिविलियर्स रिटायर्ड हुए तो पीएसएल खेलने के लिए आए थे, मैकलम भी आए थे और लाहौर के अंदर को कितना फायदा हुआ था, उसको बूम लगा था। यार ये फ्रेंचाइजीज आपकी ये नहीं समझती खेल के आने से कितना फायदा हुआ था। आपकी फ्रेंचाइजीज ये नहीं समझती कि अगर हम किसी को, हम ये तो नहीं कह रहे कि तुम आईपीएल की तरह 80 से 85 करोड़ बांट दो। हम तो ये कह रहे हैं कि इंडियन रुपीस में तुम 5 करोड़ रुपए, इंडियन रुपीस में 5 करोड़ की तुम एक कैटेगरी बनाओ, सबको भी मत दो।
हर फ्रेंचाइज सिर्फ इंडियन रुपीस में 5 करोड़ की एक खिलाड़ी खरीदे और प्रीमियम एक प्लेयर एक प्रीमियम लाया, और वो आएंगे इंडियन रुपीस के 5 करोड़, पीकेआर में 15, 16, 17 करोड़ में एक बड़ा बड़ा प्लेयर आएगा। अच्छा, अब ये क्या करती है? अच्छा, उससे फायदा क्या होगा? इस बार आप हमारे जो दोस्त थे, मैं और आप बार बार बात कर रहे थे, उनका रुझान पीएसएल में नहीं था ना, बिल्कुल भी नहीं था। हमारा स्टूडियो है ना, ये पीएसएल में भरा होता है, लेकिन लिटरली आज फाइनल का दिन चल रहा है, फाइनल चल रहा है। वर्ल्ड कप में तो ऐसा होता है कि मैं और ये हमारा स्टूडियो, हम ओन करते हैं अपने स्टूडियो को। हमारी जो आप यहाँ पे हम शो कर रहे होते हैं, यहाँ पे लोग बैठे होते हैं, हमें जगह, हमारे दोस्त है बात, ऐसे नहीं कि पब्लिकली कोई भी आ जाते हैं। ये दोस्त वगैरह जो आए होते हैं वो इतने पागल हुए होते हैं कि पीछे सारे सोफे बिछे हुए हैं, इस साइड में, उस साइड में, टोटल पैक होता है। इवन जो नीचे वाला जो जगह है, यहाँ बैठे हुए होते हैं। और पीएसएल में भी ऐसे रश लगा होता है लिटरली। इस टाइम, इस पूरे स्टूडियो में इस टाइम अगर आप देखोगे तो कुछ दोस्त वगैरह तो होते हैं, उनमें से एक भी नहीं है। ये शख्स बैठा है और मैं बैठा हूं शो कर रहा हूं, पीएसएल का फाइनल सामने हमारे चल रहा है। एक तरफ अगर आप देख लें, जब आईपीएल का फाइनल होता है तो लोग पागलों की तरह जो है टिकट को तरसते हैं, और ग्राउंड में ऐसा खचाखच ग्राउंड भरे होते हैं। इवन ग्राउंड क्या, रोडें ऐसी भरी होती हैं। इंडिया में भी तो कल मैं देख रहा था, वुमेन प्रीमियर लीग हुआ तो वहां बेंगलुरु में बड़ा रश लग गया। आरसीबी भर गया, पता नहीं क्या हो गया। पाकिस्तान के फॉर्मर जो आपके पीसीबी चेयरमैन थे नजम सिटी में, उनका इंटरव्यू था, मैं वो देख रहा था। उन्होंने एक बात की, उससे सवाल सीधा पूछा गया, एक फैन का सवाल उनके साथ लिया गया और वॉइस में वो था, और बड़ा उन्होंने जोशीले अंदाज में फैन ने पूछा था सवाल। उन्होंने कहा कि सिटी साहब, जिस तरह से आपने पीएसएल बनाया था, क्या आप ये बनाकर गए थे पीएसएल? क्या आपने कहा था जी आईपीएल को कम्पीट करेगा, इतना आगे जाएगा, ये हाल है आपके पीएसएल का? उन्होंने ये डायरेक्ट सिटी साहब से सवाल किया। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो इस टाइम आपके, उन्होंने कहा ज़का अशरफ थे पहले चेयरमैन और फिर मोहसिन नकवी आ गए। उन्होंने कहा कि जो ज़का अशरफ थे उन्होंने बजट ही अलॉट नहीं किया पीएसएल के लिए, बिल्कुल। और जब मोहसिन नकवी आए, माफ कीजिए गली साहब, लेकिन मोहसिन नकवी जो है, अब अभी आज ये भी खबर आ गई है कि जो पाकिस्तान का जो कप्तान लगाना है, उन्होंने कहा कि सिलेक्टर को कहा तुम लगा दो, खुद वज़ीर दाखिला बन चुके हैं। बड़े ही अफसोस की बात है कि भाई, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप पीसीबी नहीं चेयरमैनशिप चला सकते, तो भाई आप छोड़ दो पीसीबी की चेयरमैनशिप। क्या कुछ शायद चिपका है इसके अंदर। आप वजीर दाखिला, इंटीरियर मिनिस्ट्री की कितनी बड़ी पोस्ट है यार, आप काम करो, आप छोड़ो, आप क्रिकेट बोर्ड में क्यों चिपटे हुए हो? ये कैसे, ये कैसा मजाक है, ये किस तरह का मजाक है पाकिस्तान? वाकई में आईपीएल ने अपना एक वो मुकाम अर्न किया है जहां पर हम देखें कि एक नया ट्रेंड सेट किया गया 2008 से लेकर के डिफरेंट जो टीम्स को, डिफरेंट कंट्रीज के प्लेयर्स को इकट्ठा करके एक मैदान में लेकर आना और फिर उसके बाद मैचेस करवाना। तो मुझे लगता है कि एक जो ट्रेंड आप लोगों की नज़र में लेकर आते हो और सेट करते हो, वो शुरू में थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन एक बेंचमार्क सेट कर देना और फिर उसको फॉलो करते हुए डिफरेंट कंट्रीज ने अपनी अपनी लीग्स बनाई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आईपीएल का बिगुल बजने का इंतजार भारत की लगभग आधी आबादी कर रही होती है। आईपीएल के मैच में टेलीकास्ट के राइट्स की डील 5 से 10 साल के लिए होती है, मगर इसे औसत सालाना कमाई में बांटे तो 2008 में आईपीएल के मीडिया राइट्स बेचकर 820 करोड़ रुपए कमाए थे। 2023 में एक कमाई बढ़कर 9,978 करोड़ रुपए हो चुकी थी। 2006 और 2007 में बीसीसीआई की कमाई 651 करोड़ रुपए की थी और 2021 से 2022 में बोर्ड की कुल कमाई 4,360 करोड़ रुपए हो गई। इसमें अकेले आईपीएल का योगदान ही करीब 2,200 करोड़ रुपए था। 2019 में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 47,500 करोड़ रुपए की थी, पर इस समय आईपीएल की कुल ब्रांड वैल्यू 88,000 करोड़ रुपए की है। तो यार आईपीएल की इस कमाई को देखते हुए पाकिस्तान के पीएसएल लीग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।